केदारनाथ के पास गौरीकुंड में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ मंदिर से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई है। खराब मौसम की वजह से यह हादसे की खबर है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो गौरीकांड कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की अब जांच करेंगे। ये सोमवार तक हेली सेवा पर रोक भी लगा दी गई है। तो वहीं सीएम धामी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। सुबह सुबह का वक्त था। श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से उड़ा ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड की तरफ जा रहा था। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे एक बड़ा हादसा इंतजार कर रहा है। मौसम खराब था। सुबह करीब 5:20 पर यह हादसा सामने आया। खराब मौसम के बीच में पायलट हेलीकॉप्टर पर संतुलन नहीं रख पाया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में गौरीकुंड के जंगल में गिरा, जिसमें सवार यात्री बुरी तरह से झुलस गए। खराब मौसम और जंगल का रास्ता होने की वजह से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में वक्त लगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं और डीएनए सैंपल के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने वहां से सूचना दी कि हेलीकॉप्टर की डेब्री को रिकवर कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 7 लोग जो सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें एक बच्ची की भी मृत्यु हो गई है। सभी शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिन्हें बरामद किया गया है। हेलीकॉप्टर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, गुजरात के 1 यात्री थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान राजस्थान के रहने वाले थे। हादसे के पीछे मौसम का खराब होना बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब मौसम अनुकूल नहीं था तो फिर हेलीकॉप्टर का संचालन क्यों किया गया? AAIB यानी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। AAIB अहमदाबाद हादसे की भी जांच कर रहा है और इसी बीच चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी यूकाडा के अफसर मौजूद रहे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे अधिकारी भी मीटिंग में जुड़े। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP बनाने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव को विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने के भी आदेश दिए गए। हमारे DGCA के रूल है, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियाँ और DGCA और यूकाडा और AAIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए आज और कल। वहीं कानपुर से आए एक परिवार ने बताया कि हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर से बीते दिन केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आधे रास्ते से लौट गए। वो बाबा केदार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बस यहाँ से सोनप्रयाग तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे कि रास्ते में मतलब 10 इसी कंपनी का था, इसी कंपनी का वही हेलीकॉप्टर जो आज क्रैश हुआ। अच्छा, तो आधे रास्ते से ही हेलीकॉप्टर वापस घुमा लिया। सोनप्रयाग से ही हम लोग वापस आ गए और यहाँ पर उतर के बताया कि रास्ते में मतलब 10 मिनट का समय होगा। ये लोग उतरे हैं, वापस आया हेलीकॉप्टर और हम लोग गए और उतनी बीच में वहाँ फिर से मौसम खराब हो गया और वो हेलीकॉप्टर अपने लागे वापस छोड़ दिया। एक चीज़ जो इन कंपनियों की कमी है कि अगर आपका स्लॉट खत्म हो गया तो फिर वो लोग आपकी टिकट कैंसिल कर देते हैं। फिर आप अपने साधन से, पैदल, घोड़े से जैसे जाना हो वैसे जाइए, मतलब ये लोग आपका टिकट तुरंत कैंसिल कर देते हैं। उत्तराखंड में पिछले 1.5 महीने में ये तीसरी घटना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जून को तकनीकी खामी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिर गया था। हेलीकॉप्टर के पंखे से हवाई किनारे बनी दुकानों को भी नुकसान हुआ था। 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, तीनों सुरक्षित बच गए थे। यह हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने केदारनाथ आ रहा था। लैंडिंग के वक्त अचानक से बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। हेली सेवा में लगातार खामियों और लापरवाही के चलते हादसे हो रहे हैं। सख्त गाइडलाइन से ही हादसों पर रोक लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड।